स्टीवन आर केवे की एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें जो तीसरी नंबर हैबिट है वो बात करता है थिंक फर्स्ट। उस किताब में वो बात करता है 4 क्वाड्रेंट के बारे में। पहला क्वाड्रेंट बात करता है विद रिस्पेक्ट टू अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, दूसरा बात करता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरा बात करता है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट और चौथी बात करता है नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। जब इन 4 कैटेगरीज में हम किसी भी चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं तो बहुत आसान होता है देखने के लिए कि किस काम को हमें करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ स्कोप 1, स्कोप 2 एंड स्कोप 3 एमिशन के बारे में, ये भी एग्जैक्टली इसी बारे में है। इवन तो बात सारी एमिशंस की हो रही है, पोल्यूशन की हो रही है, लेकिन जब हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं 3 पार्ट में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड अदर इनडायरेक्ट में, तो बहुत आसान होता है समझने के लिए कि किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए और क्या क्या कंट्रोल लगाया जाए उसके ऊपर। तो शुरू करते हैं एक एक से लेकर। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसिंग प्रोटोकॉल है, इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी में पॉल्यूशन को डिवाइड किया गया। एक स्टैंडर्ड है ISO 14064, वो भी इसी के बारे में बात करता है। थोड़ा सा डेफिनेशन का फर्क है। जो ISO 14064 है वो बोलता है स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3। एग्जैक्टली उसी बात को GHG प्रोटोकॉल बोलता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड अदर इनडायरेक्ट। इवन दो बात दोनों ही स्टैंडर्ड्स में, GHG प्रोटोकॉल में भी और ISO 14064 में भी एक ही बात हो रही है। तो ओवरऑल इंटेंट यह है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन से या उसकी जो वैल्यू चेन से एमिशंस हो रहे हैं उसको किस तरीके से हम बाइफरकेट कर सकते हैं। जब एक बार बाइफरकेट कर देते हैं तो बहुत आसान होता है देखना समझना कि यहाँ पे किसका कंट्रोल है, यहाँ किसका कंट्रोल नहीं है और किस तरीके से उसको आगे मैनेज कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो स्कोप 1 है वो बात करता है उस एमिशन के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर अगर किसी भी तरह का कोई एमिशन है उसको हम स्कोप 1 एमिशन को डिवाइड करते हैं। इसके कई एग्जांपल हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कोई ऐसा फ्यूल का जो वेस्टेज या यूज हो रहा है, जैसे कंपनी ओन व्हीकल है, मे बी कोई ट्रक्स हैं, सर्विस वैन्स हैं, कंपनी कार्स हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। या कुछ स्टेशनरी फ्यूल कंजम्पशन आपके हो रहे हैं, जैसे बॉयलर्स होते हैं आपके, वहां पर इस तरह का हो सकता है। या मे बी कोई डीजल फ्यूल या किसी भी तरह का हो, जनरेटर्स, इस तरह की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, वहां पर इसको कंसिडर करते हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है प्रोसेस एमिशन, कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग हो सकता है। मे बी अगर हम स्टील प्लांट की बात करें तो वहां पर जिस समय हम लोहे को गर्म करते हैं या आयरन ओर को गर्म करते हैं उस समय जो भी एमिशंस के अंदर से निकलते हैं। अगर हम सीमेंट प्लांट की बात करें तो वहाँ पे जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, उस समय जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है, या अगर केमिकल प्लांट की बात करें तो एथेनॉल प्रोडक्शन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, और इस तरह की जहाँ भी किसी भी प्रोसेस के अंदर कोई भी अगर एमिशन हो रहा है उसको हम कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की, स्कोप 2, जिसको हम इनडायरेक्ट एमिशन बोलते हैं। नो, यहाँ पर स्कोप पे सिर्फ एक चीज को कंसिडर किया गया, वो है एनर्जी। अब एनर्जी कई तरह की हो सकती है, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, या मे बी हम बात करते हैं स्टीम की, या कुछ और भी बात कर सकते हैं। तो स्कोप 1 और स्कोप 2 में सिर्फ इतना ही फर्क है कि स्कोप 1 में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे जो एमिशन हो रहे हैं वो हैं। स्कोप 2 में सिर्फ जो एनर्जी बाहर से आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आ रही है, कोई स्टीम बाहर से आ रही है, उसको हम कंसिडर करते हैं। अब ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी या स्टीम की बात कर सकते हैं, ये मे भी हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही हो, या मे भी हो सकता है कि उसी कंपनी का कोई और प्लांट हो वहां से भी आ रही हो, तो उसको अलग से बाइफरकेट किया गया। और इसका मेन इंटेंट ये है कि जो एनर्जी उसका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एमिशन, इसलिए उसको अलग से डिफाइन किया गया। अब आती है कैटेगरी नंबर 3, जिसे हम बोलते हैं स्कोप 3, और इसको GHG प्रोटोकॉल की भाषा में बोलते हैं अदर इनडायरेक्ट। जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्कोप 3 तो इसके अंदर भी 2 कैटेगरी बनाई गई हैं, एक अपस्ट्रीम, एक डाउनस्ट्रीम। जब हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वो सारा रॉ मटेरियल, बॉट आउट पार्ट्स, केमिकल्स, कुछ भी जो हमें हमारे सप्लायर से आ रहा है वो सब अपस्ट्रीम में बोलते हैं। और जब हम डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है कि हमसे जो प्रोडक्ट बना है अब वो आगे जहां तक एंड यूजर तक जा रहा है, जब तक एंड ऑफ लाइफ होगी, उसको हम कंसिडर करते हैं। से फॉर एग्जांपल जब हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं, एक टायर बनाने वाली कंपनी है, तो उसका जो अपस्ट्रीम में आएंगे तो जो भी उसको रबर दे रहे हैं, नेचुरल रबर, आर्टिफिशियल रबर दे रहे हैं, केमिकल्स दे रहे हैं, कॉर्ड्स दे रहे हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स हमारे अपस्ट्रीम में आएंगे। और डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे कि जो टायर अब क्या होगा, या तो मे बी एंड यूजर का डायरेक्ट जाएगा, या मे बी किसी कार कंपनी के पास जाएगा और उसका एंड यूजर के पास जाएगा, तो वो सब डाउनस्ट्रीम में आएगा।
अब अगर हम बात करें GHG प्रोटोकॉल के हिसाब से, तो वहां पर टोटल 15 अलग अलग तरह के एमिशंस के बारे में बात की गई, जिसमें जब अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो उसमें 8 कैटेगरीज हैं, और जब डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं तो उसमें 7 अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ खास टाइप ऑफ एमिशंस की जो कि स्कोप 3 में आते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला और जो सबसे कॉमन जो हम कैटेगरी की बात कर सकते हैं, वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू जो परचेज गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे कोई भी रॉ मटेरियल, मेटल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल हम ले रहे हैं, वो इसके अंदर आता है। जो दूसरा आता है इसके अंदर, वो आता है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल गुड, जैसे हम मशीनरी की बात करते हैं, कोई भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, वो सब कैपिटल गुड में आता है। तो वहां पर जो भी एमिशन हो रहा है उसको करने के लिए उसको इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फ्यूल एंड एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे कि जो भी एनर्जी कंपनी परचेज करती है जो कि स्कोप 1 एंड स्कोप 2 में नहीं आई है, उसको हम लेते हैं। कोई बिजनेस ट्रेवल है, एंड ऑफ लाइफ ट्रीटमेंट है, और इस तरह के बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया टोटल 15 कैटेगरी है, उन सबको हम कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्कोप 3। और आइडिया इन सब का एक ही है कि किस तरीके से जो ओवरऑल एमिशन है उसको हम बाइफरकेट कर सकें। जब हम स्कोप 1 की बात करते हैं, स्कोप 2 की बात करते हैं, तो वहां पे लिमिटेड पॉसिबिलिटी होती है इंप्रूवमेंट करने की। लेकिन जब हम स्कोप 3 की बात करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहां पर होती है कि एमिशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। और एन एवरेज मोर देन 70% जो एमिशन का कंट्रोल है वो स्कोप 3 के अंदर ही आता है। तो अगर हम स्कोप 3 में ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एमिशंस को हम ज़्यादा टेक केयर कर सकते हैं। बट अगर हम देखें, इन सबके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो इंडस्ट्री को फेस हो रहे हैं। जो सबसे पहला चैलेंज है वो तो इन्वेस्टमेंट का है, क्योंकि जब भी हम एमिशन की बात करते हैं, जब भी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की बात आती है। देन टेक्नोलॉजिकल इशू भी आते हैं। अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह क्या कोई ऑल्टरनेट फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। देन ROI की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा और कितने दिन में मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हम बात करते हैं स्कोप 2 एंड स्कोप 3 की, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का अपना कंट्रोल नहीं होता, उसके सप्लायर पे डिपेंड करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि सप्लायर का कितना इंटरेस्ट है, वो कितना ज्यादा सीरियस है इस बात के लिए कि एमिशंस को हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर मैं समरी करूं, स्कोप 1 जो होता है डायरेक्ट होता है, जो कंपनी के अंदर के एमिशंस हैं जो बाहर निकल रहे हैं। जो स्कोप 2 है वो सिर्फ बात करता है एनर्जी के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या स्टीम की बात करते हैं। और जो स्कोप 3 जिसको हम अदर इनडायरेक्ट बोलते हैं, वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, जहां पर जो भी अपस्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम में पॉसिबिलिटी है किसी भी तरह के एमिशन को, उसको हम कंसीडर करते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज में एक और टॉपिक रहेगा। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो एक लिंक आपको मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लॉग दिखेगा, वहां और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग से शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जहां पे लाइफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन के बारे में बहुत सारी बातें मैं करता हूं। आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।